आप करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। पहला सवाल, इफ 6 डिजिट नंबर 4x 4y 496 इज डिविजिबल बाई 88। 88 में 8 और 11 दिख रहा है, तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करिए। y की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू मैंने 1 रखी, 8 दूना 16 नहीं बना। इसके बाद 2 रखा तो 8 3 24, 8 7 56, तो y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू अगर 2 आ गई मेरे पास, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ। देखूँ 11 का मल्टीप्लाई देख करके, यानी 4 4 8 8 और 9 17 माइनस एक्स, और y की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो 2, ठीक है, और माइनस का 6, 6 2 8 9, एक्स ये 0 या फिर 11 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 6 2 8 9, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 9। 9 रखा यहाँ पे, 2 दूना 4 13, 13 आपका राइट आंसर ऑप्शन में है। हाँ है, ठीक। हमारे पास ऑप्शन में 2 रखने पर वैल्यू मिल जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाकी इसमें चांसेस ये भी बन सकते हैं कि ये 2 पर हो, फिर 4 पर भी होगा डिविजिबल 8 से, और फिर 6 पर भी होगा, फिर 8 पर भी होगा। तो इतनी वैल्यूज हो सकती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बताइए, तो y की मैक्सिमम वैल्यू फिर 8 हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 5040 and 6, LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5040 इंटू 6 अपॉन 2100, 0 से 0 काट दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 21 दूना 42, 42 का मतलब 8, 21 चौका 84, ये कितना आ जाएगा 144, 144 आपका राइट आंसर है। 7.2 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाई 0.12, डिवीजन आ गया, यानी सबसे पहले डिवीजन करना है बॉड मास से। 12 7 84, 7 दूना 14, यानी 7.2 प्लस 14, और ये हो जाएगा आपका कितना, डिवीजन पहले होगा तो 5 एकम 5 यानी 300 प्लस 3, तो देखो कितना आ जाएगा, 7 3 10, और 24.2 में से 300 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देखो 275.8 माइनस का। इन क्यूबॉइड L इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, H इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 24 प्लस 16 यानी 40, और हाइट कितनी हो जाएगी 15/2, यानी 15 चौको 60, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेल्टेड एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेड, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी मेड। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब यानी 729, और 8 का 2 का क्यूब यानी 8, 8 9 72, 8 1 8, पॉइंट वाली वैल्यू हटा देंगे तो 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 416, a माइनस बी इक्वल्स टू 8, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो ये प्लस ए बी आएगा यहाँ से। तो इसकी वैल्यू पूछी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे आपको पूरा लिख करके दिखाना पड़ रहा है। तो ए माइनस बी की वैल्यू रखोगे तो ये डिवाइड में आएगा, यहाँ से आ जाएगा 8, 8 5 40, 8 2 16, यानी 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, तो ए बी और सी में डिवाइड किया गया है एक्स को, ए बी को दिया गया है 7 12, और बी सी को दिया हुआ है 8 5, तो 12 यहाँ पे उतार दीजिए, दोबारा से यहाँ पे 8 उतार दीजिए, 60 हो जाएगा, गुणा करने पर 96 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 56। इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पे कितना है 4, 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 214। आपसे पूछा है टोटल एक्स की वैल्यू बताइए, तो टोटल कितना हो जाएगा 56 और 60, 116, 116 में 96 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 216, 216 की वैल्यू आपको चाहिए, तो 214 गुणे 216 बटे 4, 4 25 20, 4 चौक 16, 4 4 16, लास्ट डिजिट आपकी बनेगी 6, 6 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में। 8वां, द प्राइस ऑफ वन वेराइटी ऑफ आइटम इज 7 पर केजी एंड सेकेंड वेराइटी ऑफ आइटम इज 12 पर केजी, 7 और 12, फाइंड द रेशियो इन विच टू वेराइटीज आर मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10, 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2:3 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, ठीक है, 25 आदमी अगर मिल करके काम करे तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। दे स्टार्टेड द वर्क, काम शुरू कर दिया, आफ्टर एक्स डेज 10% लीव द वर्क, एक्स दिनों के बाद 10 आदमी छोड़ करके चले जाते हैं। इफ द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 80 डेज, तब पूरा काम 80 दिन में खत्म हो रहा है, यानी 20 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 20 दिन कौन एक्स्ट्रा ले रहा है, 20 दिन जो है वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं किन के द्वारा, इन 15 आदमियों के द्वारा, ठीक है, किसकी वजह से, ये 10 आदमी के चले जाने की वजह से। अगर ये एक्स दिन काम कर लेते तो ये कितना काम कर लेते हैं, तो देखो 0 से 0 चला गया, तो यहाँ से 15 दूना 30, यानी ये एक्स आदमी 30 दिन के बाद काम छोड़ करके चले गए हैं।
पाइप ए बी सी कैन फिल द टैंक 30, 40 एंड 60 आवर्स। तो टोटल एलसीएम क्या आया, ये हो गया वर्क। ये कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। ए बी सी इज स्टार्टेड एट मॉर्निंग 7, 8, 10 ऑन सेम डे। 10 बजे से आपको सभी को काम करवाना पड़ेगा, अलग अलग करवाओगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो 7 से 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 घंटा। 3 घंटा मतलब 4 यूनिट काम हो रहा है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। और 8 से 10 यानी 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब हो गया 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 6, 18 यानी 120 में 18 घटा दो, कितना बचेगा, 102। 102 काम को 10 बजे से 4, 3, 7, 2 यानी तीनों मिलकर के करेंगे, यानी 9। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यहाँ से आएगा 11 घंटे। 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को मैं बोलूँगा 20 मिनट। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 बजे के बाद से 11 घंटे 20 मिनट और, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9:20 PM। 9:20 PM, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ट्रेन एक्स एंड वाई हैविंग लेंथ 450 मीटर एंड 550 यानी 1000 हो गया डिस्टेंस। रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक इफ एक्स एंड वाई हैव स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर एंड 86 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन अगर होगी तो स्पीड घट जाएगी। 86 में से 58 माइनस कर दोगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/18, तो ये जाएगा आपका 200 बार में, और ये जाएगा 2 9 18, यहाँ पे 14, ये 7 और ये 100, तो आपका जाएगा 900/7। 7 1 7, 7 2 14, 7 6 14, 7 8 56, 128 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 14 किलोमीटर पर आवर, द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर हाउ मच टाइम बोट कैन कवर, 72 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2 यानी 24/2 यानी 12, 6 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट, सबसे पहले आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए। एक्स गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड votes if 20% of the total votes are declared invalid and total votes are 64000। तो 20% इनवैलिड हो गया, तो 80% तो वैलिड है, उसका भी 70% केवल मिला है कैंडिडेट को। तो देखो 4 जीरो से तो कट गए, अब 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आएंगे तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। फिर 7 8 56, 56 देखो 64 और 56, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 4 24 यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, यानी 400 वाली वैल्यू जो होगी वो आपका ऑप्शन देगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन कट जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 6500 सो दैट ही गेन 4%। ठीक है, 6500 4% गेन का मतलब हो गया 25 से 26 में बिकी है, तो 26 की वैल्यू दे रखी हुई है, 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी निकालना पड़ेगा आपको। 26 दूना 52, 26 25 130, 25 के स्क्वायर 625 यानी 6250। 6250 को आप 3750 से जोड़ देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनने वाली है, 10,000। ठीक है, 750 और 250 मिलकर के 1000 बनता है, 6 3 9 हो जाता है 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हुआ है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 4% का लॉस हुआ है, तो 3750 ये दे रखी हुई है 25 की वैल्यू, तो आपसे पूछी गई है 24, यानी 25 से कम 25, 25 25 125 0 15 चौको 60, 15 दूना 30, 3600 और ये हो गया आपका 6500। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100, 6 5 10 6 3 9 और 1 10 यानी 10,100। 10,100 यानी 100/10,000 इंटू 100। यहाँ पे हो रहा है आपका प्रॉफिट, तो लॉस वाले आंसर काट दो। अब देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो बचा 1, यानी ये ऑप्शन गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन एन आर्टिकल इज सोल्ड 528 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो 528 100/80 हो जाएगा, 100/12 का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया 88। अब इसको 11 से काट दो, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 11 अट्ठे 88, 8 6 48। ठीक, अब ये 2 3 6, 2 4 40, 0 से 0 चला गया, ये 25 बार में जाएगा, 25 3 75 यानी 750। सम बिकम्स ट्वाइस एट 7 ईयर, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है, 1 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट तभी तो 2 बना होगा, तो 7 साल में इसको इंटरेस्ट मिला है 1 रुपये का। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब हो गया 4 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितने गुना है, 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 साल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 28 साल। द सम ऑफ 1200 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ अमाउंट पूछा है, तो 18 मंथ का मतलब हो गया 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, और रेट क्या हो जाएगा 10 से 5, और इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या आती है, वो होती है 15.7625, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 100 जोड़ोगे तो अमाउंट मिल जाएगा, तो 115, और इसका मल्टीप्लाई लगा दो 1200 से, यानी ये जो परसेंटेज आएगी ये 0 काट दो।
अब 12 का मल्टीप्लाई लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो वैल्यू जाएगी जो 12 के से ऊपर होगी, 1200 से भी ऊपर होगी। देखो 12 और 15 180 आता है, तो 12 कम 12, आप केवल ये देखो कि 115 है, 115 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 15, एक बार 12 का गुणा 15 से होगा, एक बार 100 से होगा, तो यहाँ से तो 1200 आ जाएगा, और 12 और 15 का गुणा 180 देता है, यानी ये हो जाएगा 1380। 1380 के करीब वैल्यू जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और लास्ट नंबर होगा आपका 14, तो 0 + 14 बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, 7। 7 आपका राइट आंसर होगा। द कॉर्ड इज एट द 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी एक सर्कल है और कॉर्ड है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से 12 सेंटीमीटर पर है। बोल रहा है कि रेडियस 13 है, अगर ये 13 हुआ, ये 12 हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में बांटता है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल AB एंड AC इज ड्रॉन अप टू P, AB और AC को हमने ड्रॉ किया है अप टू P एंड Q। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB intersect at O, then find एंगल BOC। ओके, ये एंगल दे रखा हुआ है आपको 92, तो ये एंगल क्या होता है, 90 माइनस A/2, एक मतलब एंगल 92 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया 2 4 8, 2 6 12, यहाँ से वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे 4, 44 डिग्री। 44 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपके कितने नंबर आए आप जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।